नवजोत ऑस्ट्रेलिया से जा रहा। हाँ, परमेश्वर आपको आशीष दे, गुड न्यूज़ मिले, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करे। महकूद महमूद आप जुड़े हुए हैं। अशोक राय, मुसरत, जैसे से मैं देख रहा हूँ कि जैकब विलियम जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। शिकलिन डिसूजा, आप अपने सिर पर हाथ रखो, मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ, परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ देगा। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कि बलवीर कौर जुड़ी हुई हैं, परमेश्वर आशीष दे रहा है आपको। अमर सिंह मैं देख रहा हूँ, साही चंद्रा, अग्नु भट्टी, मोनी, अनीला, रूथ, पवित्र आत्मा कमलजीत कौर। और इसी समय परमेश्वर जो ये इस समय अपने सिर पर हाथ रखकर बैठे हैं, पवित्र आत्मा जी मैं इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए ब्लेसिंग को खोल देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय ऑनलाइन में कमेंट्स कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता हूं। जो लाइव में जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, इस समय ए से लेकर जेड तक हर अल्फाबेटिक को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इनके नामों को आशीष देता हूं पवित्र आत्मा। सच में परमेश्वर तूने पवित्र आत्मा जी अपने दासों को, भक्ति करने वालों को, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करने वालों को, परमेश्वर तूने उनके नाम को ब्लेस किया मेरे पिता परमेश्वर। तूने कहा तेरा नाम इज़राइल होगा। और सच में परमेश्वर जो सच में प्रार्थना योद्धा है, उनके नाम आज से मेरे पिता परमेश्वर तू सच में प्यार करता है सच में प्रार्थना योद्धा से। आज से परमेश्वर इनके प्रेयर लाइफ बढ़ने पाए और पवित्र आत्मा इनके सर्कमस्टांसेस खत्म होने पाए। इसी समय परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा हर शैतानी जुआ इनके ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जिनके मैंने नाम लिए, इसी समय स्क्रीन पर जो जुड़े हुए, पवित्र आत्मा मैं इनकी ओर फेवर करता हूं। और जब ये वचन को, कलाम को सुने, इनके घर में आशीषें डबल होकर आने पाए यीशु मसीह का नाम में, आमीन। जितनों के लिए मैंने अभी नाम लिया और आप स्क्रीन पर मैं देख रहा हूं और ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं कमेंट्स कर रहे हैं, आपको परमेश्वर इस क्रिसमस से, मैं फिर उनको बोल रहा हूं, 1 तारीख से आपके साथ फाइनेंस में बहुत बड़ी बढ़ोतरी करने के लिए जा रहा है। ये मेरे ऊपर आशीष है। आज से आपके धन की आशीष बढ़ने के लिए जा रही है। ये पवित्र आत्मा ने आपको बढ़ा दिया। आज से अगर आप 2 बार स्माइल दे सकते हैं अपने दांत दिखाकर, तो वो अगली धन की आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो हम इसी समय वचन के प्रचार में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बंधन टूटेंगे उन लोगों के जो लोग इस समय वचन में बने हुए हैं, जो लोग आशीष में बने हुए हैं। मैं देख रहा था जैसे मैंने कहा कि अगुनस भट्टी, और अभी मैंने विलियम को बोला, अभी मैंने किसी को नाम लेकर बोला कि जो हंस रहे हैं उनके घर गुड न्यूज़ आ रही है, तो वो एकदम से हंसने लगे। इसका मतलब क्या होता है कि ये उनके कान खुले हुए हैं। इसका मतलब मुझे पता लगा उनके कान खुले हुए हैं और उनकी आंखें भी खुली हुई हैं और वो स्माइल भी दे सकते हैं। इसका मतलब वो अंदर से उनकी आत्मा भी तैयार है रिसीव करने के लिए। तो आपको भी ऐसा ही करना है। जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है। जब आप वचन को सुन रहे होते हैं, तो प्रॉफिट की बात को जब आप मान रहे होते हैं, तो परमेश्वर उस दिन से आपके बंधन तोड़ना स्टार्ट करता है। मतलब कि नामान को कोड़ी था, लेकिन कब चंगा हुआ वो कोड़ से, जब उसने अलीशा प्रॉफिट की बात को माना। मतलब कि जैसे ही उसने कहा कि ये काम कर, और उसी समय वो काम करना असंभव था या नहीं था, वो उसके घर में भी नदी जारी थी, उसके देश में भी वो नदी थी, उसके घर में भी पानी था। लेकिन जब मैं बोलता हूँ अपने पानी को उठा लो, अपने तेल को उठा लो, तो आप उठा लेते हैं। और आप, मैं कहता हूँ सिर पर हाथ रख लो, आप रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप नबी की बात को मान रहे हैं, परमेश्वर की बात को मान रहे हैं। इसका मतलब कि नमान जो है वो आज्ञा मानने से चंगा हुआ, प्रॉफिट की बात को मानने से चंगा हुआ। जब आप मेरी बात को मान रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की बात को आप मान रहे हैं और खुदा के कलाम को आप अपने जीवन में लेना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं। तो अगली बरकत किसी और की नहीं, पड़ोसियों की नहीं, आमीन बोलने वालों की और स्माइल देने वालों की होगी यीशु के नाम में, आमीन। तो आइए हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, आज तेरा कलाम सुनने वाले लोग 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 के 100 गुना ब्लेस हो जाए, जैसे इसहाक ब्लेस हुआ। पवित्र आत्मा जिस साल में उसने बोया, उसी साल में वो आशीषित हो गया। पवित्र आत्मा में आज इनको गारंटी देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने मुझे सुन रहे हैं, आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि क्रिसमस के दिनों में मेरा जोश बढ़ जाता है प्रचार करने का। आज आपको क्रिसमस के दिनों में गारंटी दे रहा हूं, इसी साल में बोओगे और इसी साल में आप काटोगे यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग जो हैं गरीब हैं, अनाथ हैं, बेसहारा हैं, बेकार हैं, लाचार हैं, लेकिन बहुत सारी प्रार्थना करने के बाद भी उनके काम टेढ़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा अपने लाइफ में फील करते हैं कि मेरे काम बार बार टेढ़े क्यों हो रहे हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है बार बार, क्यों मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है बार बार। तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इनको बता कि आज का टॉपिक है कि परमेश्वर की प्रेजेंस में
कैसे चलें, मतलब कि खुदा की प्रेजेंस में हम कैसे रहें और चलना सीखें। और ये टॉपिक है हमारा कि खुदा की प्रेजेंस में चलने के फ़ायदे। इसका मतलब 3 तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आप कोई भी टॉपिक इसको बना सकते हैं कि लेकिन मेन टॉपिक ये है कि खुदा की प्रेजेंस में जब हम चलते हैं तो उसका मतलब कि उसके बाद हमारे फ़ायदे होने शुरू हो जाते हैं। हम बाइबल में देखेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि खुदा की प्रेजेंस में चलना सीखें। हम कैसे सीखते हैं? इब्रानियों की 3:8 को जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग आज भी प्रॉब्लम्स में क्यों हैं? क्योंकि वो खुदा की प्रेजेंस में चल नहीं पा रहे। या तो उनके पास कोई कोच नहीं है, या फिर उनके पास कोई टीचर नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, या फिर उनके पास वो किसी को स्पिरिचुअल फादर बनाना नहीं चाहते अपना। वो अपने अंदर घमंड का आत्मा रखना चाहते हैं कि मुझे बाइबल पढ़नी आती है, मेरा नाम तो शुरू से ही विलियम है, या क्रिश्चियनिटी में मेरा नाम है पीछे लिखा यूसुफ। तो मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आपके नाम रखने से कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी जब तक स्पिरिचुअल लाइफ तैयार नहीं होगी तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा। लेकिन अब तक पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जिनकी गवाहियां नहीं बनी, जिसकी टेस्टमनी नहीं बनी, जिसके काम रुके हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि शायद मेरा कुछ नहीं बना अब तक, मैं अभी जब प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज मैं उन लोगों की गवाही बनाऊंगा जिनकी एक भी गवाही नहीं बनी। हालेलुया। आज आप हैं वो लोग, यीशु मसीह का नाम में आपकी टेस्टमनी बनेगी और आप आशीष को देखेंगे। तो हम देखते हैं इब्रानियों की 3:8 में लिखा, तो तू अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। हालेलुया। ये बात किसको बता रहा है परमेश्वर? कह रहा है कि मूसा के लोगों को बता रहा है कि इजरायलियों ने उन दिनों में परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना सीख लिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में चलेंगे लेकिन कभी दुख ना आए, कभी मुसीबत ना आए, कभी कर्जा ना आए, कभी प्रॉब्लम ना आए, कभी ऐसे दिन आए ना। बस कहता है परमेश्वर तो हम तेरी प्रेजेंस में चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। मैं आपको झूठा गोस्पेल नहीं बांटता, मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि कई बार 2 तरीके से कह रहा है परमेश्वर अपने लोगों को चेक करता है। कह रहा है कि जब परमेश्वर ने वहां मारा के जंगल में पानी उनको नहीं दिया तो उनको चेक किया कि मैं 3 दिन अगर इनको पानी नहीं दूंगा तो देखता हूं कि ये मेरी प्रेजेंस में फिर भी चलेंगे या नहीं चलेंगे। हो सकता है आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से जुड़े हुए हो, आप इंडिया से जुड़े हुए हो, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के साथ हमेशा रिश्ता बना के रखना चाहता है जो खुदा के साथ, कहता है कि जो परमेश्वर के साथ दुख में भी सुख में भी साथ खड़े रहते हैं। याद रखना, तो परमेश्वर उनके साथ प्रेजेंस में रहना चाहता है। तब जब परमेश्वर ने मूसा के लोगों को चेक किया तो उस समय वो बता रहा था, कह रहा तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा क्रोध दिलाने के समय, कह रहा है कि जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। मतलब कि परमेश्वर को क्रोध दिलाया था उन लोगों ने। परमेश्वर ने चेक किया कि 3 दिन इनको पानी नहीं दूंगा, खाने नहीं दूंगा, तो देखता हूं मैं क्या करता हूं, ये लोग क्या करते हैं। तो उसी समय वो लोग इतने गुस्से में आ गए, उन्होंने मूसा के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा नहीं तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहो। कहते हैं बाढ़ में गई प्रेजेंस। कहते हैं कि हमें तो खाना नहीं मिल रहा, हमें तो पानी नहीं मिल रहा, हमें तो ये नहीं मिल रहा। आज बहुत सारे लोग शारीरिक हैं, वो बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन शारीरिक हैं। इसलिए परमेश्वर कई बार अपने लोगों को कह रहा है कि वो घटी में जाने देता है, कई बार प्रॉब्लम में जाने देता है, कई बार समस्या में जाने देता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ये नहीं है कि आपको वो हमेशा घटी में रखेगा। वो अपने लोगों को चाहता है कि वो प्रेजेंस में बने रहे, मतलब वो प्रेजेंस से बाहर ना जाए। उस समय में इजरायली खाने पर ज्यादा जोर था, वो जो दनादन खाने पे ज्यादा जोर था उनका। तो परमेश्वर ने जानबूझकर उनकी फास्टिंग कराया 3 दिन की। लेकिन उस समय वो देख रहा था और इसी समय कि ये मेरे साथ प्रेजेंस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो वो परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे। बाइबल बोलती है जब एक व्यक्ति खुदा की प्रेजेंस में चलता है तो वो कभी कर्जे में, गरीबी में, बंधन में नहीं रहता, आजाद हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने देखा, कह रहा कि इनमें से कौन मेरे साथ चलेगा, और जो मेरे साथ चलेगा मेरे दास के साथ, मैं उसको कनान देश में लेकर जाऊंगा, जहां पर दुख नहीं होगा, खाना खत्म नहीं होगा, दूध की नदियां होंगी, कह रहा काजू बादाम होंगे, सब कुछ होगा। परमेश्वर आपका फेवर करेगा वहां पर। कह रहा जल्दी बूढ़ा नहीं होगा आदमी, गोरा रहेगा, काला नहीं पड़ेगा, चिट्टा रहेगा। मतलब ऐसे ऐसे स्थान है हमारे। ऑस्ट्रेलिया में भी है वो स्थान, कनाडा में भी है वो स्थान, मतलब कि ऐसे बर्फ के इलाके हैं जहां पर लोग गोरे रहते हैं, काले नहीं होते। तो मतलब कि जम्मू में जैसे कि एक एरिया है कि वहां पर सेब खाने को मिलता है, या कई जगह यहाँ पर ऐसे राजस्थान में कुछ नहीं मिलता है खाने को। तो उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा